किसी समांतर प्लेट कैपेसिटर के ग्राहिता का व्यंजक निकालें जब दोनों प्लेट के बीच का माध्यम यौगिक माध्यम हो। मान लिया कि ए और बी किसी समांतर प्लेट कैपेसिटर का समांतर प्लेट, मान लेते हैं कि ये प्लेट धन आवेशित है, पी प्लेट ऋण आवेशित है जिसे धरती से जोड़ दिया गया। इस प्लेट पर आवेश Q को डालते हैं, इसीलिए इसे संग्राहक प्लेट कहते हैं। और जो धरती से जुड़ा है प्लेट बी, वो संगलक प्लेट कहलाता है। अब क्या करना है कि इसके बीच में एक माध्यम, मान लेते हैं कि ये माध्यम जो है वो कांच है। ये माध्यम को रख देने से इसके बीच में ग्राहिता का व्यंजक निकालना। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट ए तथा बी, ए हो गया बी हो गया, लगा रहता है। ए तथा बी लगा रहता है। प्लेट ए पर आवेश दिया जाता है तथा बी को धरती से जोड़ा जाता है। चलिए, ए पर Q आवेश को दे रहे हैं और बी को धरती से जोड़ दिए हैं, इस बात को लिख देते हैं। फिर लिखते हैं यह कि माना कि ए प्लेट पर दिया गया आवेश प्लस Q है एवं दोनों प्लेट के बीच की दूरी, मतलब यहाँ ए और बी के बीच की दूरी जो है वो D है। फिर लिख देते हैं, अगर प्लेट ए का तलीय घनत्व सिग्मा तथा हवा की विद्युतशीलता
एप्सिलॉन नॉट हो तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ हवा है, ये हवा है बीच में खाली स्थान में, ये हवा का विद्युतशीलता मान लिया एप्सिलॉन नॉट। ये जो माध्यम रखा गया है कांच, इसका विद्युतशीलता जो है एप्सिलॉन डैश मान लिए। इसका जो मोटाई है, थिकनेस है टी है, ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, उस बात को लिख देना है। तो हवा में विद्युतशीलता लिख सकते हैं, हवा में विद्युतशीलता हो जाएगा E एप्सिलॉन सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। चलिए अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं, अब दोनों प्लेट के बीच टी मोटाई का कांच का प्लेट लगा दिया जाता है। तो कांच की विद्युतशीलता सिग्मा बटा एप्सिलॉन डैश मान लेते हैं। कांच की विद्युतशीलता नहीं तो कांच की विद्युतीय तीव्रता मान लेते हैं। कांच की विद्युतशीलता एप्सिलॉन डैश है, जहाँ जो आप चित्र में देख रहे हैं कांच की विद्युतशीलता जो है एप्सिलॉन डैश है। इसका विद्युतीय तीव्रता को मान लेते हैं ई डैश, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब फिर लिख देते हैं एक थ्योरी, प्लेट ए तथा बी के बीच विभवांतर भी, अर्थात इकाई पॉजिटिव आवेश को d-t दूरी तक हवा में चलने में संपन्न कार्य और T माध्यम में चलने में संपन्न कार्य ये कार्य जो है विभव के रूप में स्टोर होता है, तो V बराबर लिख सकते हैं आपका
एफ गुने डी माइनस टी प्लस एफ डैश इंटू टी, क्योंकि कार्य बराबर होता है कार्य बराबर यानी कि W बराबर भी हो जाता है और कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। चलिए, चूँकि हम एकांक आवेश की बात कर रहे हैं, इसलिए एकांक Q बराबर 1, तो E बराबर होता है F/Q और बराबर हो जाएगा F/1 बराबर 1, एवं E डैश बराबर F'/Q बराबर F'/Q का मान 1 रख देंगे, Q का मान 1 रख देंगे तो F' हो जाएगा। इसलिए V बराबर यहाँ पे F है, F की जगह पर E लिख देते हैं, E डी माइनस टी प्लस हो गया F डैश की जगह पर E डैश लिख देते हैं, E डैश टी। अब दोनों लिख दिए हैं, तो ये जो है यहाँ पर D माइनस टी, ये हवा का और ये जो है ये माध्यम का है। हवा के बीच के दूरी हवा जो स्थान है वो T तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पूरा माध्यम हवा की दूरी को D लिए, इसमें जितना माध्यम में T है तो T वाला दूरी जो है वो T दूरी में एकांक आवेश को चलने के लिए जो बल लगेगा वो अलग लगेगा, और हवा में चलने के लिए जो हवा में चलने वाला बल है वो यहाँ D माइनस टी है, और जो कांच में चलने वाला जो एकांक आवेश को चलने में का जो माध्यम है वो T है। इसलिए यहाँ D माइनस टी ये हवा लिख सकते हैं और एक कांच लिख सकते हैं। अब E का मान जो E है, E का मान यहाँ से रख देते हैं, समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड से दोनों मान को रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा बटा एप्सिलॉन डैश टी। अभी हम V बराबर लिख सकते हैं, सिग्मा को कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा कॉमन ले लें तो हो जाएगा D माइनस टी बटा एप्सिलॉन नॉट प्लस T बटे एप्सिलॉन डैश। अब इसको समीकरण मान लेते हैं 3, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब ग्राहिता की परिभाषा से C बराबर Q बटा V, लेकिन आवेश का
तलीय घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा A, इसलिए Q इजकल टू सिग्मा A। पापा मेरा नहीं। हाँ पापा पापा मेरा मेरा हम पापा को दे दिए हैं, हम अपन पापा को वहाँ से मांग लेगा ना, लाइन दे दिया तो काहे तो पापा करने गया, अब नहीं देखे। जहाँ लिखना है, जहाँ A बराबर प्लेट का क्षेत्रफल, अब Q इसको मान लेते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं। अब Q तथा V का मान समीकरण 3 एवं 4 से रखने पर यहाँ जो हम देख रहे हैं C बराबर हो गया C बराबर Q बटा V, तो Q का मान हो जाएगा यहाँ से 4 से सिग्मा A, और बटा इसका मान हो जाएगा सिग्मा D माइनस T बटा एप्सिलॉन नॉट प्लस T बटा एप्सिलॉन, और डैश ले लेते हैं, डैश माने तो डैश ले लेते हैं, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, और उसके बाद C बराबर A बटा D माइनस T बटा एप्सिलॉन नॉट प्लस T बटा एप्सिलॉन डैश, यही व्यंजक प्रूफ।